सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महिंद्रा गुरु पे। और ये आपके रीजनिंग गुरु आपके सामने हाजिर है। देखिए, हम बीच बीच में, आपको ये बात पता है कि हम बीच बीच में ये सभी सरकारी नौकरियों के लिए टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक श्रृंखला हम बीच बीच में लाते रहते हैं। तो आज भी उसका एक दौर होगा और आज भी हम देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उस सब के लिए हम टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बीच बीच में आपको सरप्राइजिंगली आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ हमने विश कर दिया है, वेट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये बता देते हैं कि सर आज का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो यस, आज हम इनइक्वालिटी पे बात करेंगे। इनइक्वालिटी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पे जो सिलेबस हमने आपको पहले बेसिक आपको बता दिया है, अब हम अप्रोच देखेंगे, किस टाइप से अप्रोच करनी है, कैसे क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाए, क्वेश्चन किया जाए, ट्राई किया जाए। चलिए ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट किया जाता है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टेक्निकल टीम से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा साइड ऐसे कर दिया जाए कि थोड़ा लिखने में, क्योंकि शायद दिक्कत हो जाएगी क्या कहते हैं लिखने में। तो काफी ये एक 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। आपको पता है कि आपको सिंगल स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, और हमने आपको जोड़ना भी सिखाया है, कैसे आप जोड़ सकते हैं इसको और कैसे आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू टेक्निकल टीम। और एक बार ये सवाल भी देख लेते हैं, सवाल हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, समझिए, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। एक W से X है, एक Q से X है। सर दोनों में कॉमन क्या है? सर दोनों में कॉमन जो है वो मुझे X दिख रहा है। तो पहले इन दोनों का एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो W जो है वो बड़ा किसके होगा? A के। A जो है वो बड़ा बराबर किसके होगा? X के। अब यहाँ पे X जो है वो इक्वल टू, तो X बराबर किसके हो जाएगा? E के हो जाएगा। E जो है वो बड़ा बराबर किसके हो जाएगा? N के हो जाएगा। और N जो है वो बड़ा किसके हो जाएगा? Q के हो जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट जुड़ गए। ठीक है, अब तीसरे में यहाँ पे कॉमन क्या है? सर यहाँ पे Q कॉमन है, तो इसको जोड़ लीजिए। Q जो है वो छोटा बराबर किसके होगा? D के होगा। और D जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा? F के हो जाएगा। तो ये सिंगल स्टेटमेंट कंफर्म मेरा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। हालांकि बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं, मैं देख पा रहा हूं बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं, बट एक बार इसको देख लेते हैं। पहला कह रहा है सर आपको F से N जाना है। अब देखिए, F से N हम जाएंगे। अब F ये रहा, N ये रहा। अब दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि सिंबल जो है वो क्या है? ऑपोजिट है। दोनों के बीच के सिंबल कंफर्म क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। और जब सिंबल ऑपोजिट होंगे तो आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? तो यस, पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला पक्का गलत हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है? सर आपको A से Q जाना है, तो A ग्रेटर देन इक्वल टू Q। अब ये बताइए, अगर मैं A से Q जाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां पे अगर मैं इसके बाद देखूं तो यहां पे इक्वल टू है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहां पे ग्रेटर देन है। जब ये तीनों सिंबल एक ही फ्लो में होते हैं तो पहली प्रायोरिटी हमको हमेशा मिलती है ग्रेटर देन की। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है? ग्रेटर देन इक्वल टू की हो रही है। मतलब सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? तो ये सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। मेरे दोनों ही गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? तो यस, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नाइदर नॉट जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपका ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए, अगर डन हो गया है, क्लियर हो गया है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। और टेक्निकल टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि माहौल काफी गर्म है, थोड़ा ठंडा किया जाए। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब यहां भी मुझे 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, कई लोगों के आंसर आ गए हैं, मैं देख पा रहा हूं कई लोगों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। अब एक बार सवाल का पैटर्न देख लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, सिंपल समझिएगा, S से हमें C तक जाना है। ठीक है, और यहां पे हमें P से B तक जाना है। अच्छा, यहां पे पहले और दूसरे में, इन दोनों में तो भी कोई कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन जब मैं इसको चेक करूंगा तो यहां मुझे P और P कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो पहले सेकंड और थर्ड जोड़ते हैं। जैसे इसको हमने बना लिया, P जो है वो लेस देन किसके? M के। M जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके? E के। और E जो है वो इक्वल टू किसके? C के। ठीक है, फिर P जो है
वो लेस देन किसके होगा, एल के होगा। एल जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पे जाइए, यहां पे सी है यानी सी कॉमन होगा, तो सी जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, एक्स के होगा। और एस एक्स जो है वो लेस देन किसके होगा, एस के होगा। तो ये इस टाइप से आपका टोटल स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये तीनों स्टेटमेंट जोड़ के सिंगल स्टेटमेंट हमारा बन गया। पहला देखिए, पहला आपका आएगा सी से एल। अब से सर सी से एल अगर हम जाएंगे तो सी कहां पे है, सर सी ये रहा। एल कहां पे है, एल ये रहा। अब अगर मैं सी से एल तक जाऊंगा तो बीच में ये सिंबल मुझे क्या दिख रहा है, सर ये जो बीच के सिंबल हैं ये मुझे दिख रहा है ऑपोजिट। क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट मतलब सिंपल सी बात है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो यस पहला वाला पक्का गलत हो जाएगा। डन हो गया। अगला देखिए, अगला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब समझिएगा, x से मुझे m तक जाना है, तो सर x जो है वो मेरा ये रहा और m ये रहा। अब ये कैसे बनेगा समझिएगा, यहां पे तीन सिंबल मुझे दिख रहे हैं, यानी पहला ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं x से m तक की बात कर रहा हूं। सेकंड है इक्वल टू और थर्ड है ग्रेटर देन इक्वल टू। जब इक्वल टू होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, सर प्रायोरिटी मिलती है ग्रेटर देन इक्वल टू को। और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया भी है, मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यस ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। ओनली 2 जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये भी लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया है, क्लियर हो गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए इसको बताइए क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बार बार में देखिए रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं है। देखिए मैं कमेंट नहीं देखता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। देख मैं सब रहा हूं, रिप्लाई में नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग आंसर देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप लोग देते जाइए, ठीक है। क्योंकि अब प्रैक्टिस का दौर है, क्योंकि बेसिक बातें आपने लगभग पढ़ ली हैं, प्रैक्टिस का यहां सिलसिला चल रहा है और बीच बीच में हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच। चलिए कई लोगों का इसका भी आंसर आ गया। अब एक बार सवाल का पैटर्न देख लेते हैं कि सवाल जो है वो एक्चुअल में हमसे बोल क्या रहा है। समझिएगा, जैसे यहां पे पहला स्टेटमेंट P से S, दूसरा P से A और तीसरा X से B, X से S। तो पहला तो मुझे P और P पहले और सेकंड में मिल गया, इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले इसको बना लीजिए, क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है P लेस देन M के, M लेस देन इक्वल टू O के और O इक्वल टू S के। फिर सर यहां पे P जो है वो लेस देन किसके है, D के है। D जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, A के है। बन गया ये, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या है, S जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, V के होगा। और V जो है वो लेस देन किसके होगा, X के होगा। तो ये तीनों को जोड़ के आपका सिंगल स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया, ये तीनों को जोड़ के आपका सिंगल स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। पहला देखिए, पहला है X ग्रेटर देन O, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए X कहां पे, सर X जो है वो ये रहा और O कहां पे है, O जो है वो ये रहा। सर X से O के बीच सिंबल कौन कौन से हैं, सर पहला है ग्रेटर देन, मैं X से O की बात कर रहा हूं, पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू और तीसरा इक्वल टू। सर जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू होता है तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, सर प्रायोरिटी मिलती है ग्रेटर देन को। तो यहां पे ग्रेटर देन की बात भी हो रही है, मतलब पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड पे आइए, सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, सर सेकंड ने बोला V से P। तो सर अगर मैं V से P जाऊंगा, V से अगर मैं P जाऊंगा तो V जो है वो ये रहा और P ये रहा। अब इसके बीच में सिंबल कौन कौन से हैं, सर पहला है ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं V से P की बात कर रहा हूं, अगला है इक्वल टू, अगला है ग्रेटर देन इक्वल टू और अगला है ग्रेटर देन। इन चार में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, भाई ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन है, तीनों में प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन को। यानी ये वाला क्या हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा। तो इसका सिर्फ पहला सही है, सेकंड गलत, यानी ओनली वन इसका कंफर्म सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया है, क्लियर हो गया है। अगला सवाल ले लिया जाए, अगला सवाल ले लिया जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए इसको बताइए क्या होगा। बहुत आसान लॉजिक है, बस थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वही मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर देन को मिलती है। सेम लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में प्रायोरिटी लेस देन को मिलती है। सेम अगर सिंबल ऑपोजिट है तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
चलिए थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, चलिए आंसर आने चालू हो गए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। किरण जी, किरण कुमार, ठीक है। महेश, अजय, ओके। विजय लक्ष्मी, ठीक है। पूजा, ठीक है। चलिए लगभग लोगों के आंसर आने चालू हो गए हैं। एक बार पैटर्न हम भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए समझिएगा, W से U हमें जाना है, ठीक है। P से U हमें जाना है और P से B हमें जाना है। तो पहले और दूसरे में U कॉमन है, एक बार इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो W से हमें कहां जाना है, तो ये W हो गया, ग्रेटर देन V हो गया, और V ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, U के हो जाएगा। फिर U जो है वो इक्वल टू किसके होगा, E के होगा। E जो है वो ग्रेटर देन किसके होगा, N के होगा, ग्रेटर इक्वल टू, और N ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, P के हो जाएगा। ये क्लियर। फिर P लेस देन किसके होगा, D के, और D लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, B के हो जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ के सिंगल स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया। पहला देखिए, पहला है W ग्रेटर देन E। अब समझिएगा, W ये रहा, E ये रहा। सर बीच में सिंबल कौन कौन से हैं, सर 3 सिंबल है। कौन कौन से हैं, एक ग्रेटर है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक इक्वल टू है। तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन को। ग्रेटर देन मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पहला बिल्कुल सही, पहला कंफर्म सही। सेकंड देखिए, सेकंड V से P हमें जाना है, तो सर V कहां पे है, P कहां पे, एक बार देख लीजिए। तो सर V से P अगर हम जाएंगे तो V मेरा ये रहा और P ये रहा। सर बीच के सिंबल बता दीजिए, दैट्स इट। तो सर पहला सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगला है इक्वल टू, अगला है ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगला है ग्रेटर देन। तो ये 4 सिंबल हैं। सर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सर इसमें भी प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू को, मतलब सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, तो यस पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, तो यस बोथ 1 एंड 2 इज द राइट ऑप्शन। बोथ 1 एंड 2 जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया है, क्लियर हो गया है। अगला सवाल ले लिया जाए, अगला सवाल ले लिया जाए, पक्का। चलो ठीक है, अगर डन हो गया है, क्लियर हो गया है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसको बताइए क्या होगा। इस बार तो 2 ही स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको टफ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। देखिए बार बार मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कॉन्सेप्ट को पकड़िए। इनइक्वालिटी में सिर्फ कॉन्सेप्ट का ही खेला है। स्टार्टिंग के 3 रूल्स आप जान लीजिए, उन 3 रूल्स में आप नॉर्मल क्वेश्चन हर टाइप के कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं कि सवाल जो है वो एक्चुअल में हमसे बोल क्या रहा है। देखिए समझिएगा, यहां पे D से G, ठीक है, और यहां पे W से S। कॉमन क्या है सर, कॉमन है S, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा समझिएगा, तो D जो है वो लेस देन E के, E जो है वो लेस देन S के, और S जो है वो लेस देन G के। अब यहां पे W जो है वो बड़ा है S के, तो W जो है वो बड़ा किसके हो जाएगा, S के हो जाएगा। अब स्टेटमेंट पे जाइए, तो पहला क्या दिया है, W इज लेस देन इक्वल टू G। तो W से अगर मैं G जाऊंगा तो ये सिंपली यहां पे साइन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यस पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखिए, सेकंड W से D। अब अगर मैं W से D जाऊंगा तो ये W से D के बीच 3 साइन है, पहला ग्रेटर देन, सेकंड वाला भी ग्रेटर देन, थर्ड वाला भी ग्रेटर देन, तो तीनों ग्रेटर देन है। प्रायोरिटी भी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन को ही, और यहां पे बात भी किसकी हो रही, ग्रेटर देन की, मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला कंफर्म सही। मेरा आंसर ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। ओनली 2 जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया, क्लियर हो गया है। अगर डन हो गया है, क्लियर हो गया, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए लगभग लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है। एक बार सवाल का पैटर्न देख लेते हैं, सवाल जो है वो एक्चुअल में हमसे बोल क्या रहा है समझते हैं। अब देखिए, L से N तक हमें जाना है, ठीक है, और यहां पे W से N जाना है। सर कॉमन क्या है, सर कॉमन आपने सुन लिया होगा, N ही कॉमन है सर दोनों ही स्टेटमेंट में, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, सर L जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, E के। E जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, D के।
डी इक्वल टू किसके है, एन के, एन जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, ओ के, ओ जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, डब्ल्यू के। अब यहां पे स्टेटमेंट मेरा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। पहला देखिए, एल से डब्ल्यू जाना है और यहां भी आपको एल से डब्ल्यू ही जाना है। अब समझिएगा, अगर मैं एल से डब्ल्यू जाऊंगा तो यहां पे सिंबल क्या क्या है, पहला लेस देन इक्वल टू, सेकंड लेस देन इक्वल टू, अगला इक्वल टू, अगला लेस देन इक्वल टू और अगला भी लेस देन इक्वल टू होगा। मतलब ये 4 सिंबल है, ठीक है, 5 सिंबल है। इनके अकॉर्डिंग आपका पहला भी गलत हो रहा है और आपका सेकंड वाला भी गलत हो रहा है। अब एक्चुअल में दोनों गलत है, मतलब सीएनडी है। लेकिन एक चीज समझिए, जब भी आपको आइदर का रूल पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत लोग कमेंट कर भी रहे हैं सर आइदर ही होगा, एक बार देख लीजिए। अब अगर यहां पे लेस देन इक्वल टू है तो आपको यह बात पता है कि एल से डब्ल्यू के बीच में 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो ये लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। भाई 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, और तीसरा कोई हो ही नहीं सकता, या तो छोटा या तो बराबर। तो बिल्कुल यहां पे या तो छोटा है या तो बराबर है, तो बिल्कुल या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यस, आइदर और इज द राइट ऑप्शन। आइदर और जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया है, चलिए डन हो गया है, ठीक है, ओके। बिल्कुल लगभग लोग कमेंट कर रहे हैं सर आइदर ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। महेश जी ठीक है, विजय, किरण ठीक है, ओके, पूजा जी ठीक है, ओके, सांत्वना जी ठीक है, ओके, कुमार जी ठीक है, गौरव ठीक है, ओके। चलिए लगभग लोगों का जो क्लियर हो गया है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। चलिए कई लोगों के आंसर आने चालू हो गए हैं, ठीक, और बिल्कुल लगभग लोग बिल्कुल सही भी दे रहे हैं आंसर, ठीक है, ओके। रिधिमा ठीक है, प्रतिष्ठा ठीक है, ओके, पूजा, मीना, नेहा ठीक है, ओके, अंशुल, गौरव, कुमार ठीक है। चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, समझिएगा। अब एस से डब्ल्यू पहला स्टेटमेंट और सेकंड एम से डब्ल्यू। सर दोनों में कॉमन क्या है, सर आपने बता ही दिया, कॉमन जो है वो डब्ल्यू होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जोड़िए इसको, तो सर एस जो है वो बड़ा होगा बी के, बी बड़ा एफ के, एफ बड़ा डब्ल्यू के। सर यहां पे क्या है, यहां पे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू जो है वो लेस देन किसके होगा, ई के होगा, और ई लेस देन किसके हो जाएगा, एम के हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ के आपका सिंगल स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। पहला देखिए, पहला है डब्ल्यू लेस देन एस, तो डब्ल्यू से एस हमें जाना है। सर डब्ल्यू कहां पे है, एस कहां पे, सर डब्ल्यू ये रहा और एस आपका ये रहा। सर डब्ल्यू से एस में पहला आपका लेस देन है, मैं डब्ल्यू से एस की बात कर रहा हूं, एस से डब्ल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। तो डब्ल्यू से एस में पहला लेस देन है, अगला भी लेस देन है, अगला भी आपका लेस देन है। सर तीनों लेस देन है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सर प्रायोरिटी भी लेस देन को ही मिलेगी, मतलब पहला क्या हो जाएगा, तो यस पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से डन हो गया होगा। अगला देखिए, अगला बी ग्रेटर देन एम, तो सर बी से एम हमें जाना है। अब बी से एम अगर हम जाएंगे तो सर बीच में ये सिंबल मुझे दिख रहा है, ये बी और एम के बीच में मुझे एक सिंबल दिख रहा है, जो कि 2 सिंबल आपस में सामने टकरा गए हैं, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला पक्का यहां पे गलत हो जाएगा। इसका मतलब ओनली वन इज द राइट ऑप्शन, ओनली वन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया, क्लियर हो गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल ले लिया जाए, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। बस ये कॉन्सेप्ट को पकड़िए, है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको पकड़िए, आंसर आपका आराम से आएगा। चलिए कई लोगों के आंसर आ गए, एक बार सवाल देख लेते हैं। सर ई से सी हमें जाना है सर, ठीक है, और यहां पे जी से डब्ल्यू जाना है। सर कॉमन क्या है, सर कॉमन यहां पे जी है, एक बार बना लीजिए। तो ई जो है वो इक्वल टू किसके होगा, एस के होगा, एस लेस देन किसके होगा, जी के होगा, और जी लेस देन किसके होगा, सी के होगा।
फिर यहाँ पे G ग्रेटर देन किसके है, W के है, तो G जो है वो ग्रेटर देन किसके होगा, W के होगा। कंफर्म ये ऐसे बनेगा। पहला देखिए सर, पहला C से W है, तो C से W में मुझे दो ही सिंबल दिख रहे हैं, एक ग्रेटर देन, अगला भी ग्रेटर देन, दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी सर, ग्रेटर देन को ही मिलेगी। मतलब पहला क्या हो जाएगा सर, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये डन हो गया। अगला देखिए, अगला हमें जाना E से W है, लेकिन एक चीज देखिए, अगर हम E से W तक का सफर करेंगे तो हमें बीच में दिख रहा है कि ये वाला सिंबल इस साइड है और ये वाला सिंबल इस साइड है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब समकक्ष नहीं है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यस का जो आंसर है वो सिर्फ ओनली वन हो जाएगा। ओनली वन इज द राइट ऑप्शन, ओनली वन जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। डन हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए अगर डन हो गया है, क्लियर हो गया है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको बताइए क्या होगा। देखिए पैटर्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी आपको पता है कि जब भी पूछी जाती है, चाहे डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे कोडिंग फॉर्म में हो, 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर, मिनिमम 3 नंबर तो आप मान के चलिए। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके इसका बेसिक थोड़ा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो पेपर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे SBI की मैं बात करूं, LIC की बात करूं, ठीक है, FCI की बात करूं, ESIC की बात करूं, ठीक है, ये सब ऐसे पैटर्न है जहां पे आपको ये सब चीजें काफी पूछी जाएंगी। और अब तो इनइक्वालिटी आपको शायद नहीं पता है, रेलवे के भी सिलेबस में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। सर M से A तक हम गए हैं सर, और यहां पे Q से W तक गए हैं सर, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर कॉमन है। क्या है? पहला Q है और सेकंड क्या है सर? सेकंड है Q, सेकंड भी Q ही है। तो जोड़ लीजिए, M जो है वो बड़ा बराबर किसके होगा? N के होगा। ओके, N बड़ा बराबर किसके होगा? Q के होगा। सर Q बड़ा किसके है? U के है। सर U बड़ा किसके है? A के है। ओके, यहां पे Q लेस देन V के होगा, तो Q जो है वो लेस देन V के है, और V जो है वो भी लेस देन किसके होगा? W के होगा। तो ये कुछ इस टाइप से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब पहला देखिए, पहला क्या बोल रहा है। जैसे मैं देखूं तो V से N, V से N, सर V कहां है? सर V ये रहा, N ये रहा। अगर मैं दोनों के बीच का सिंबल देखूंगा तो एक है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक है लेस देन, तो इन दोनों के बीच में चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही, मतलब सिंबल्स ऑपोजिट हो रहे हैं, और जब सिंबल्स ऑपोजिट होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यस आंसर कंफर्म इसका गलत हो जाएगा। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, ए से डब्ल्यू। अब सर ए से डब्ल्यू कैसे आएगा, इसको देख लीजिए। तो सर ए से डब्ल्यू पे अगर हम जाएंगे तो ए ये रहा, डब्ल्यू ये रहा। अब अगर मैं देखूं तो ए लेस देन है डब्ल्यू के, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या यहां पे सिंबल वाकई मैच कर रहा है क्या। तो अगर मैं ए से डब्ल्यू जाऊंगा तो पहला लेस देन है, सेकंड वाला भी लेस देन है, थर्ड वाला भी लेस देन है, और अगला भी लेस देन है, यानी ए और डब्ल्यू के बीच में लेस देन, लेस देन, लेस देन और लेस देन, 4 लेस देन है। प्रायोरिटी भी आपको पता है लेस देन को ही मिलेगी, यानी सेकंड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आंसर जो है वो कंफर्म ओनली 2 हो जाएगा। ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया, क्लियर हो गया है। अगर डन हो गया है, क्लियर हो गया है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए इसको क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें शायद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है ना, सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा है ये, हमें स्टेटमेंट को जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप सिंगल स्टेटमेंट देख के डायरेक्टली आप आंसर बताइए क्या होगा। चलिए अब एक बार सवाल देख लेते हैं। देखिए सिंगल स्टेटमेंट है, कुछ करने की आपको आवश्यकता है नहीं, बहुत सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब टी से के हमें जाना है। सर टी से के अगर मैं जाऊंगा तो टी से के ये कैसे बनेगा? सिंबल कौन कौन से हैं सर? पहला है इक्वल टू, दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा है ग्रेटर देन। सर यहां पे इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, तीनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सर प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन को, मतलब पहला क्या हो जाएगा? तो यस पहला बिल्कुल सही, ये क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड है एल, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। सर L कहां है, D कहां है? तो सर L से अगर मैं D जाऊंगा तो सिंबल तीन है टोटल। एक है पहला इक्वल टू,
सेकंड है ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड वाला भी है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब टोटल 3 साइन है यहां पे। सर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू को, मतलब सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? यस, पहला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, दोनों सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस, बोथ इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लॉजिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए, अगर डन हो गया है, क्लियर हो गया है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए इसको क्या होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। चलिए अब एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, सवाल हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, अब सामने एक सिंगल स्टेटमेंट है, कुछ हमें जोड़ने की आवश्यकता है नहीं। पहला कह रहा है आई से आर। अब सर आई से आर जब हम जाएंगे तो यहां पे 3 सिंबल है, कौन कौन से हैं? पहला है लेस देन इक्वल टू, ये वाला, सेकंड है लेस देन, और थर्ड वाला है लेस देन। तो ये 3 सिंबल्स हैं आपके सामने। अब आपको पता है कि जब भी लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन होता है तो हमारे रीजनिंग गुरु सर ने बताया है कि हमेशा लेस देन को प्रायोरिटी मिलती है, मतलब पहला वाला क्या हो गया? पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड है पी से ए। अब अगर मैं पी से ए जाऊंगा तो सर पी से ए अगर मैं यहां तक जाऊंगा तो बीच में सिंबल मुझे ऑपोजिट दिख रहे हैं, और जब सिंबल मेरे ऑपोजिट होंगे तो ये वाला भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला भी आपका गलत है, सेकंड वाला भी आपका गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यस, नाइदर इज द राइट ऑप्शन, नाइदर नॉट जो है वो कंफर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज टोटल हमने 11 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, हर तरह की प्रैक्टिस हमने कर ली है, अच्छे से सवालों को हमने देख लिया है। बीच बीच में मैं ऐसे टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके सामने लाता रहूंगा, ठीक है? तो क्लासेस को ऐसे ही पसंद करते रहें, और इस टाइप की जितने भी क्लासेस होती हैं उन सबको आप बिल्कुल एक फोल्डर बना लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं हर एक टॉपिक की बात करूं, क्योंकि आने वाले एग्जाम बहुत सारे हैं, तो ये जितने भी टॉपिक हो आपके बहुत काम आएंगे। तो आई होप सो आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा, हर टाइप से लॉजिक हमने समझ लिया है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम नई बातें करेंगे, और बीच बीच में टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने हम लाते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।